Okay, our grammar has been finished. Yes, ma'am. हमारी grammar finish हो चुकी है. Tenses, Yes. conjunctions, Yes. active passive. Yes. Okay, and then modal auxiliaries also. Yes. Sentence structure also. Yes. Now I would like to ask you one question. What's your problem in speaking English? अब आपको कितना कॉन्फिडेंस है हमारे 1 मंथ की प्रैक्टिस के बाद कि आप कितना फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल सकते हो तरुण? हमारा यस यस, नो प्रॉब्लम. हाँ yes, we are not to grammar, but our problem is in tenses. ओके. We know to our tenses structure, but it's not. We are not speaking fluently. Okay, first of all, not we are not speak. We cannot We cannot. speak. You are showing your capability. Yeah. Modal auxiliaries. Yeah. Yes, ma'am. Okay, so your problem is like you are getting afraid. Yeah. And what's your problem? या अफ्रेड होता हूँ Hmm. और डर लगता है कि गलत हो गया तो. ओके, अगर गलत हो गया तो क्या होगा? सामने वाला आपसे बात करना बंद कर देगा. नहीं नहीं, पर ऐसा लगता है. आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा. हाँ. ऐसा होगा? नहीं नहीं Who नहीं will होगा. throw you out? नहीं होगा, पर ऐसा कौन लगता है. निकालेगा आपको बाहर वहां से? कोई नहीं निकाल. कोई नहीं निकालेगा. हाँ. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव योर फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. पहले तो इंग्लिश बोलने का जो डर है ना उसे बाहर निकालो. उसके लिए मैंने आपको बोला था जो मिरर प्रैक्टिस. Yes, yes. सो आर यू रेगुलरली डूइंग मिरर प्रैक्टिस? No. क्या वो 1 मंथ हमारा रेगुलर मिरर प्रैक्टिस हुआ था? No, No. नो. Yeah. सो दिस यू डिड मिस्टेक. Yeah. नंबर 1, क्योंकि जब किसी इंसान को कुछ नहीं आता ना तो वो अपने आप के तरफ देख के भी उसको नहीं कर सकता, वो डरता है. ओके, यू आर गुजराती, मेरी गुजराती इतनी फ्लुएंट नहीं है, तो अगर मैं मिरर के सामने खुद भी खड़ी होकर गुजराती बोलूंगी ना तो मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाऊंगी, तो शायद थोड़ा डर जाऊंगी. राइट? तो सिमिलरली इंग्लिश में आपके साथ सेम होता है. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल regularly do mirror practice daily. Promise me that from today 5 to 10 minutes before going to bed, सोने से पहले, या in a day, any time you will do mirror practice. Okay. Are you people doing copy to the person who is speaking in English Yes. Yes. daily? Yeah. 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 Every time? Every time. Yeah. Okay. This was the second method. Yes. And the third way to make you yourself fluent in speaking English and removing your mistakes, like open any English video or an English movie or an English movie, Yeah. then play that movie, have headphones or earphones or Bluetooth, Yeah. and then close your eyes, have your head down and carefully listen it. Okay? That will make your listening power stronger. इससे आपकी ये जो listening की power है ना, सुनने की, वो strong होगी. तो इससे जो ये जो आप सुनोगे डायलॉग्स इंग्लिश मूवीज के या इंग्लिश के, हो सकता है आपको पहली बार में ना समझ आए, सेकंड टाइम भी शायद ना समझ आए, और हो सकता है थर्ड टाइम भी ना आए, बट 100% फोर्थ टाइम इट विल बी योर्स. आपका ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आपको वो समझ आना शुरू हो जाता है. वो जो डायलॉग्स है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके चले जाते हैं और एनीटाइम, हाँ मैंने कभी सुना था ये, ओके लेट्स कॉपी. अंडरस्टैंड? Yeah. तो आर यू डूइंग दिस Yeah. Yes, ma'am. डेली? Yeah, ma'am. Means you are listening English dialogues, Yes, ma'am. not watching, No. No. having your head down. No. No, ma'am. So have your head down, Okay. right? Okay. उससे क्या होगा पता है? When you close your eyes, ना you visualize, वो सीन आपके सामने आना शुरू हो जाता है, तो उससे इंटरेस्ट भी बढ़ता है. See, God has given us some senses: listening, taste, seeing, Sing. right? Hearing.
then hearing, Yeah. listening means having. Yeah. Yeah. Okay, Speaking. and speaking. Yeah. ओके, सो एक एक सेंस को थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. पहले हम अपनी हेयरिंग सेंस को या लिसनिंग सेंस को तेज बनाएंगे, फिर उसके बाद वॉचिंग. बाकी टेस्ट को नहीं करना. इंग्लिश को हम टेस्ट नहीं करते, बट फील इंग्लिश, फील इट. ओके, तो फ्रॉम टुडे स्टार्ट डूइंग इट. नाउ सेकंड. Ma'am, I have second question. ओके, We know. ओके, लेट मी क्लियर योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. Yeah. Number 2, this is the removal of fear, your self practice. Yes. Number 2, what happens that tenses sentence structures are not on your tips. जो tenses के sentence structure है ना, वो आपकी tips पे नहीं होंगे. Yeah. What I think. Yeah. This is my second question. This is your second question ना. Yes, ma'am. So बेटा, tense की जो sentence structure है, simple present tense, I have divided it into 2 parts. Simple past tense, I have divided it into 2 parts. Similarly, simple future, present continuous, past continuous. In सबके sentence structure, interrogative, positive and negative आपकी tips पे होने चाहिए. For example, जैसे मैं सोचती हूँ ना, when I speak in English, immediately sentence structure मेरे tips पे होता है, मेरे दिमाग में आ जाता है. Okay, this is simple present. I said you Hindi recognition also, right? Like simple future means होने वाला है या होगा. होगा. Continuous means all continuous means रहा है. Present continuous रहा था, past continuous रहा होगा, future continuous वो आपको अभी तो आ रहा है, लेकिन जब आप बोलोगे ना तो तब नहीं दिमाग में आता. तो मैं कैसे इमीडिएटली बता रही हूँ? क्यों? मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में भी है, मेरे कॉन्शियस ब्रेन में भी है और मेरी टिप्स पे है. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कल आओगे? Will you come tomorrow? व्हाट इज दिस? विच टेंस इट इज? It's a simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस. Yeah. क्वेश्चन. Yeah. हाँ, मैं कल आऊंगा. Yes. We will come tomorrow. I will come tomorrow. I will come tomorrow. Yeah. So first of all, your concentration. Yeah. Sorry, मैं कल नहीं आऊंगा. Sorry, I do not come tomorrow. I Will not. I will not come. tomorrow. Yeah. What happened? When you start speaking ना, you are not conscious. तब आप conscious in the sense concentration से काम नहीं लेते हो. Immediately jump लगाते हो. Yeah. Immediately. So कभी भी, अभी आप नए हो, Yes. नया सीख रहे हो, तो immediately jump मत लगाओ ना. थोड़ा सोचो. 15 days इस तरह से थोड़ा सोच के बोलो. गारंटी आफ्टर 15 डेज आपकी हिंदी गुजराती ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके मुंह से करेक्ट सेंटेंस निकलेगा इंग्लिश का. प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं सो रही हूँ. Please don't disturb me. मैं सो रही हूँ. I am sleeping. सो इमीडिएटली हो गया Yeah. नॉर्मल. Yeah. बिकॉज आई थिंक आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया होगा. PIX present continuous, Yes. don't disturb me, simple present. Yes. अंडरस्टैंड. Yeah. तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को टिप्स पे लेके आओ. नाउ एनी अदर डाउट वॉइस कि क्यों नहीं इंग्लिश बोल पा रहे हो आप? Yeah. क्यों फ्लुएंसी नहीं आ रही है? व्हाट्स अदर डाउट? फर्स्ट डाउट टिप्स पे नहीं है. सेकंड डाउट आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा. आप इमीडिएटली जंप लगा रहे हो. देखो एक सीधी बात है भाई, एक बच्चा न्यूली बॉर्न किड, अभी अभी उसने चलना सीख रहा है. वो अभी वो बच्चा चलना सीख रहा है. अब वो इमीडिएटली जंप लगाना शुरू कर देगा तो क्या चल देगा? नहीं. गिर जाएगा. राइट? तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा. देखो आपको सपोर्ट का जरूरत था, मैंने दिया. राइट? अब सपोर्ट के बाद अब आप अकेले चलना सीख रहे हो. तो जब अकेले चलना सीख रहे हो तो थोड़ा चलोगे, थोड़ा रुकोगे, चलोगे, रुकोगे. राइट? चलने से पहले सोचोगे ओके मुझे ऊपर चढ़ना है. राइट? सीढ़ी आई, फिर चलोगे ना आगे. राइट? थोड़ा तो सोचो. 15 डेज ऐसा करो, 100% हो जाएगा. फिर हम 15 डेज के बाद मिलेंगे. नाउ एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ मैम, क्या होता है जब हम गुजराती में या हिंदी में सोचते हैं तब हम जो क्रिया करते हैं उसका हमें इंग्लिश नहीं आता.
ओके, वोकेब्युलरी, वोकेबुलरी का है। नॉर्मल वोकेब्युलरी और हाई फाई लेवल? Normal vocabulary. So for that, one technique I'm going to give you. First of all, do not read dictionary. Read newspaper. English newspaper. Regularly you should have this habit. Whether you understand or not. क्या होता है, पहली बार इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे, नॉर्मली आप गुजराती न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, राइट? तो न्यूज़पेपर को पढ़ो, नहीं समझ आता मेरे पास लेके आओ, आई विल हेल्प यू 100%। न्यूज़पेपर में क्या होता है पता है? न्यूज़पेपर में नॉर्मल वोकैबुलरी भी आपको मिलेगा और थोड़ा लेवल वाला भी मिलेगा। पहले पहले आपको ऐसा लगेगा क्या पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप डिक्शनरी की तरफ भागो। नो, 2 or 3 days उसको ऐसे ही पढ़ो, पढ़ते जाओ, नहीं समझ आए मेरे पास लेके आओ, automatically the vocabulary will come to you 100%। आपको समझ 15 days, अगेन 15 days, बिकॉज 15 days का मैं ड्यूरेशन क्यों फिक्स कर रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टू माई स्टूडेंट्स, राइट? 15 days तक मेरा प्रैक्टिस करो, 15 days तक सोच के थोड़ा बोलो, एंड 15 days तक ये न्यूज़पेपर पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, राइट? नहीं समझ आता मेरे पास लेके आओ, 100% ये जो वोकैब का इश्यू है ना वो सॉल्व हो जाएगा। एंड सेकेंड, वन मोर थिंग फॉर वोकैबुलरी, whatever you know, you just start speaking, बोलना शुरू कर दो। नॉर्मल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में नहीं समझ आ रहा कि भाई वो वर्ड इसमें क्या बोलूं मैं, तो आप क्या करो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दो, सेंटेंस बदल दो, ओके? तो देखना आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। I like watch TV. I like watching Watching TV. TV, yeah. I like watching TV very much. Yeah. Or any other? I like to watch movie. I like to watch television. Yeah. See, I like watching TV very much. I like to watch television. Both. Right? टीवी देखना मेरा एक पैशन है। So, कैसे बोलोगे उसको? टीवी देखना मेरा एक पैशन है। Watching the TV is my passion. Passion. Yeah. You said watching or TV is not? Yeah, Watching watching means TV. articles पे tips पे Yeah, नहीं है। yeah. Watching TV, it's Is my my passion. passion. You said. Yeah. Is there any other way to speak this sentence? It is my passion to watching TV. To watching TV, Watching to TV. watch TV. Watch TV, yeah. It's my passion to watch TV. Watch TV, yeah. और watching TV is my passion. देखो, एक सेंटेंस को 3 तरह से बोला मैंने, Yeah. बट मीनिंग तो सेम है ना। सो सेंटेंस बदल डालो, आई एम कमिंग टुमारो, आई विल कम टुमारो। सी, डू यू हैव एनी पर्टिकुलर सेंटेंस दैट यू फेस प्रॉब्लम कि मैम मुझे वो वर्ड नहीं पता चला था इसलिए मैं सेंटेंस नहीं बोल पाया? Yet I don't know. Okay, you don't have. No. So think and then say me. You can write me down in the comment box also, Okay. and you can ask me in the class also. Yeah. Any other problem? No. Sure. Yeah. Yes. So from today, have these 3 methods. Number 1, mirror practice daily for 15 days. Number 2, watch English movies or English programs, but by having your head down and earphones or headphones. And number 3, speak but think and then speak. Yeah, number 4 also, like you can change the sentence for 15 days. After 15 days we'll meet and then you say me your performance. Okay. Okay, any problem you can ask me in the class also, and you can write me down in the comment box also. Okay. Okay, till the time, bye bye, take care and best of luck. Thank you. Thank you.